अभी सलोनी बचल खुजल अभी सलोनिया के मुंह माया के चाप लेबा क्यों जाने जाता है मैं छोड़ के कैमरा लगा लेने चले हुआ काय का खोजे जा ए बिल्का का जो ना जो खोज के ले तुम हम कुछ भी नहीं कहते थे, जाने दीजिए, जो जैसा करेगा वो सब भरेगा। और देख लो बुढ़ा बुढ़ी देख लो, अब मजा आएगा। बुढ़वा बूढ़ी है, बहुत शांति मिल रहा है दोस्तों उसी घर में। कितने दिन पे मिले हैं? कम से कम 4-5 दिन तो हो गए। 4-5 दिन 5 दिन हो गया मुलाकात अब हो रहा है। हाँ दोस्तों 4-5 दिन बाद मजबूरी में मैडम ज्यादा लाड प्यार करने का नतीजा देख लिए ना। आज आपको ही आपके घर से विनोद भैया निकाल रहे, गलती कोई और करे लेकिन आपको सजा मिल रहा है। क्यों? बहू को बेटी मानने का क्या मिला आपको? सिर्फ आपकी बेइज्जती और कुछ नहीं। आपको इतना प्यार करने के बाद भी बहू को बेटी जैसे प्यार करके रखते थे, तब भी आपको नहीं मानती है। वो मौसी को मान के, मौसी का बात मान के आज घर छोड़ के गई। आपकी बेइज्जती कर रही है, पूरे सोशल मीडिया पर आपका इज्जत का धजिया उड़ा रही है और ऊपर से बुढ़िया बुढ़ी बोल रही है मैं खुश हूँ मौसी के साथ आके। अरे भगवान, तुमने इतना अच्छा काम किया है तो खुश नहीं रहेगी? हाँ, अपने घर वाले को, अपने परिवार को, अपने पति को ठुकरा के मौसी के साथ गई है। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब दुख होगा ना, तुम्हारे परिवार वाला ही, चाहे तुमको कुछ भी हो जाए लेकिन घर वाला ही साथ देगा। कल ही तुम्हारा तबीयत खराब हुआ था तो तुम्हारे सासू माँ तुम्हारी मालिश कर रही थी। ऐसी सासू माँ तुमको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगी और किसी का नहीं मिलती है जितनी अच्छी तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारा फैमिली। मुझे तो जहाँ तक मैं जानती हूँ आपका परिवार को, पूरा परिवार तुम्हारे को अच्छा मानता है, लेकिन तुम नागिन निकल गए। मैं भी बहुत अच्छी सोचती थी कि सलोनी बहू बहुत अच्छी है, जब भी मैं गई हूँ तुम्हारा व्यवहार मुझे अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं तुम जब से मुस्कान मौसी के साथ तुम जोड़ी हुई हो और उसके साथ रहने लगी हो तो पूरा बिगड़ गई हो। पूरा घर को एकदम से झगड़ा कर करके एकदम घर का ये कर दी हो, बिखरा दी हो, पूरा रिश्ता को एकदम बेकार बना दी हो। तुम्हारी ननंद के साथ तो झगड़ा होता था, ननंद भौजाई में सबका झगड़ा होता, लेकिन तुम तो यहाँ सास ससुर को भी नहीं छोड़ रही हो मौसी के वजह से। अपने पति का बात नहीं मान रही हो। अपने पति नहीं है तो कोई नहीं साथ देगा दुनिया में, कोई नहीं। मौसी, मौसा, भैया, भाभी कोई नहीं। तुमको समझना चाहिए था अपना पति से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। चाहे दुख हो सुख हो पति ही देखेगा, चाहे मारेगा पीटेगा कुछ भी करेगा, लेकिन जो दुख तकलीफ होगा ना तो अपना आदमी देखेगा। तुम अपना आदमी का तो बात मानना चाहिए। सास ससुर का बात नहीं मान रही थी, लेकिन अपने पति का तो बात मानना चाहिए। तुम्हारा पति इतना अच्छा है राज बेटा, फिर भी तुम नहीं समझ पाती हो। तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है, तुमको बेटी की तरह रखती है, इसी का फ़ायदा तुम उठा रही हो। हाँ, तुम्हारे चलते तुम्हारी सासू माँ मार खा रही है, घर से भगा दे रहा विनोद भैया। हाँ, ये सब काम अच्छा किया और बोले मैं मौसी के साथ भाग आई हूँ घर से तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ ऐसे करते। अरे तुम्हारे जैसी क्या बोलेंगे, तुम तो बहुत अच्छी, तुम्हारे साथ तो सास ससुर बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं। एक ऐसे बहू होते कि कितना टॉर्चर किया जाता, कितना कुछ हर चीज़ में उसको रोक टोक दिया जाता, लेकिन तुमको कुछ नहीं। तुम्हारा ससुर है जो तुम वीडियो बनाती कैमरा पकड़ता है। इतना खुशनसीब हो तुम कि सास ससुर तुमको हर चीज़ का छूट दिए हैं। अगर मुस्कान से बात करने के लिए मना किया गया था तो क्या हुआ, मौसी थी, थोड़ा दिन का बात था, झगड़ा हुआ था, कुछ भी बात हुआ था, मैटर ठीक हो जाने के बाद बात करती ना। हाँ, तुमको उससे बात करने के लिए अपना पति तक को छोड़ के भाग गई। हाँ, जो सरिता दीदी इतना मानती है तुमको बेटी की तरह, अपनी बेटी से झगड़ा कर लेती है तुम्हारे वजह से, विनोद भैया से झगड़ा कर लेते हैं। बताओ तुमको क्या बोलेंगे, तुम्हारी माँ भी शायद उतनी बेटी जैसे नहीं मानती जितना सरिता दीदी मानती है। हाँ, घर छोड़ के तुम आज खुश हो, वही घर वाला तुमको साथ देगा, तुम्हारी मुस्कान मौसी नहीं। आज उसको जरूरत है, तुम्हारे व्यूज के चक्कर में तुमको बहला फुसला के लेके गई है, लेकिन एक दिन तुमको छोड़ देगी बीच राह में, तो तुम कहाँ जाओगे उस टाइम? परिवार तुमको अगर नहीं अपनाएगा तो। हाँ, और बहुत ज़्यादा खुश हो मौसी के साथ। ऐसे काम मत करो कि ज़िंदगी में तुमको ठोकर ही ठोकर खाना पड़ेगा आगे चल के। ऐसा परिवार तो मैं कहीं नहीं देखी। तुम्हारा परिवार अभी तक इतना अच्छा तुमको मानता है, कुछ भी होता समझाता है, उतना तो हक बनता है सास ससुर का कि गाली दे। बहू गलती करे तो बहू को गाली देना हक बनता है सास ससुर का, क्यों नहीं बोलेगा?
हाँ, सहना पड़ता है, आदमी का भी टॉर्चर सहना पड़ता है। सबके घर में झगड़ा होता बोल के तुम घर छोड़ के भाग जाओगे? हाँ, जब से मैं वीडियो देखी तो मेरा एकदम सरिता दीदी रो रही ना, बहुत बुरा लग रहा है। इसके लिए मैं सोची, और गांव में थी ना, मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, देख रही थी वीडियो, तुम लोग झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा जहाँ तक कि झगड़ा सही लग रहा, मतलब होता है घर में, हो रहा था, लेकिन झगड़ा दूसरे के वजह से अपने घर में आग लगा के घर छोड़ के भागना ये उचित नहीं है। अपने घर पे रहती झगड़ा होता, बात विवाद होते रहता, हर परिवार में होता है, लेकिन घर छोड़ के जाना एक बहू को उचित नहीं है। जब एक बहू घर से बाहर जाती है, घर से कदम बाहर रखती है ना, परिवार, गांव वाले, समाज वाले कितने बात बोलते, कितने प्रकार के बात बोलते हैं। तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है पर भी तुम नहीं समझ पा रही सलोनी, समझो बात को। तो दोस्तों बताइए, आप लोग ही बताइए, एक बहू घर छोड़ के भागती है तो उनकी क्या बोलेंगे, इज्जत पे कलंक लग जाती। इसके लिए नहीं जाना चाहिए, भले मौसी के साथ ही क्यों ना जाए, लेकिन दुनिया वाले नहीं समझेंगे ना, दुनिया वाले तुमको ही गलत बोलेंगे ना, राज को गलत नहीं बोलेंगे। दोस्तों आप लोग समझाइएगा कमेंट करके, सलोनी को समझ नहीं रही है और कहीं भी है, आप घर आ जाओ, अच्छा रहेगा। सरिता दीदी रो रही है, आपके चलते मार खा रही है। तो चलिए, मेरा भी थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हाथ दुख रहा है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करती हूँ। अगर वीडियो मैं सही बोली गलत बोली आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर गलत बोली तो माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए।